ठीक है। बताए मुझे और जो ये गलती कर रहे हैं वो आप बताइए क्या गलती या इनको करवाइए। देखिए अगर एक व्यक्ति को आता है तो 4 लोगों को बता सकता अगर ऐसी स्थिति हुई और मैं अकेला हूँ क्या थक जाऊँगा, कम से कम 2 लोगों को ताकि मैं दूसरी जगह मदद और कोई चीज़ नहीं हो सकती आज के परिप्रेक्ष्य में, वो है सड़क सुरक्षा। और मैं कुछ दिन समय पहले बता रहा था ओझा साहब से कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय गया था, तो वहाँ देखा कि बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के प्रारंभ के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी सीरियसली और जितने टॉप लोगों को बुलाया था वो एक सुखद आश्चर्य था। जहाँ तक वाराणसी की बात है और बनारस में स्कूल बसेस की बात है, तो मैं तो चाहता था कि हर स्कूल बस के पीछे एक छोटा सा हम लोग लिखना शुरू करें कि भारत का भविष्य इस वाहन में जा रहा है, इस वाहन के से यात्रा कर रहा है, सावधान रहें, सावधानी से चलाएं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये आने वाले समय हमारे, चाहे वो फाइटर पायलट बने, चाहे वो कर्नल बने, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने, चाहे IAS बने, ये इतना बड़ा हमारी संपत्ति है जो इन गाड़ियों में चल रही है। और इन ड्राइवर्स और कंडक्टर भैया लोग, अभी कुछ दिन पहले एक सीनियर IAS अधिकारी थे जो कि रिटायर होने के बाद एम्बेसडर बने भारत के, और वो आए और उन्होंने काशी आने के बाद सबसे पहले मुझसे फ़ोन करके ये कहा, उस कंडक्टर को बुलाइए जो मेरे बच्चे को लहरतारा से घर पहुंचाने के लिए उंगली से सड़क पार कराता था। और ये बात बहुत बड़ी बात है। उनकी बिटिया को, जो बच्चा छोटा सा था उस समय, उस कंडक्टर ने, उस हमारे कर्मी ने वो उसको जिस प्रेम से वो उसको गाड़ी से उतारता था और उसको घर सड़क पार कराता था, उससे वो मिलना चाहती थी बच्ची। ये बात होती है। इतना बड़ा आप लोग कार्य कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि मुस्कान फेडरेशन की तरफ से जो कुछ आप लोगों को सिखाया गया है, फर्स्ट एड सिखाया गया है, गाड़ी कैसे चलानी है वो सिखाया गया है, ओवरटेक नहीं करना है, आपकी गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगे हैं, आपकी गाड़ी में GPS लगा है, आपकी गाड़ी में अब हम लोगों ने डैशबोर्ड कैमरा लगाए हैं, अंदर भी आप देखते हैं और अंदर के भी कैमराज हमारे गाड़ी सारी सनबीम की गाड़ियों में लगे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्कूलों में ये चीज़ें हों और भी स्कूलों में आप सनबीम ही नहीं, सारी नेहा जी सारे विद्यालयों में इसको कराइए ताकि जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 0 एक्सीडेंट। और ये मैं समझता हूँ कि RTO साहब शिखर ओझा साहब इसको चाहेंगे कि यहाँ 0 एक्सीडेंट हो, खासकर जो अभी हमारी वार्तालाप हो रही थी ऐसे छोटी छोटी व्हीकल से जो कि स्कूल बस का कोई नियम फॉलो नहीं करते, यानी वो कैब हैं या छोटी टैक्सीज हैं जिसके अंदर के बच्चों को वो लेके जाते हैं, पीछे CNG भी लगा रहता है और उन गाड़ियों के अंदर कभी फिटनेस, कभी ब्रेक, कभी उनका तो लाइसेंस तक भी रिन्यू नहीं हुआ होता है। ऐसी गाड़ियों का अवश्य हम स्वागत करेंगे क्योंकि मैं विद्यालय एसोसिएशन का संरक्षक भी हूँ और यहाँ का पूर्वांचल स्कूल्स एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा आप हमारे सारे स्कूलों में ये मैसेज दीजिए और मुस्कान के माध्यम से भी दीजिए, RTO साहब भी दे दें कि जो लोग छोटी गाड़ियों में बच्चों को लाते हैं स्कूल और जिन गाड़ियों का पंजीकरण भी नहीं होता है, फिटनेस भी नहीं होता है, उन गाड़ियों को जब बच्चे उतर जाएं स्कूल गेट पे तो अवश्य आप उनको पकड़ के उनका चालान कीजिए
ताकि एक्सीडेंट उन्हीं गाड़ियों से होते हैं जिनके अंदर सेफ्टी की सारी चीजें नहीं होती, और एक एक्सीडेंट हो जाए, एक घर का, एक परिवार का एक चिराग उसके अंदर बैठा हुआ है, इतना बड़ी हानि होती है कि जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। मैं मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी बातें आप चारों तरफ सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, सब जगह बताइए कि सेफ्टी फर्स्ट। और ये बात आश्चर्यचकित करने वाली बात है, उस दिन डीजीपी साहब आए थे ट्रैफिक के, वो बता रहे थे, आप ठीक उस दिन जिस दिन वरुणा में कार्यक्रम था, वो बता रहे थे कि जितना क्राइम से लोग नहीं उत्तर प्रदेश में जितनी डेथ हो रही है, वजह साहब उससे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों का हेलमेट नहीं पहनते। और खासकर बनारस में धीरे धीरे ट्रैफिक सेंस आ रही है कि तो लोग कहते हैं साहब गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, हेलमेट की क्या जरूरत। ऐसा नहीं है, आप जब गिरेंगे अगर सड़क के ऊपर और आपका मस्तिष्क इतना कोमल होता है कि वो हानि आपको होगी, आपके अच्छाई के लिए ही ट्रैफिक में आपको कहा जाता है कि आप हेलमेट पहने। तो एक आप सबका स्वागत। और ये जो आपने सीखा है ड्राइवर बंधुओं ने, कंडक्टर बंधुओं ने, उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है, उसको रिपीट करना है। जितने ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे हमारे सुपरवाइजर्स और इंचार्ज बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार इस वर्कशॉप को दोबारा इसके बारे में आप लोग जाने के बाद भी आप नेक्स्ट 15-20 दिनों के बाद इसका पूरा रिवीजन कराइए ताकि सारे ड्राइवर भाई इसको जानें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं या फिर गुड्स व्हीकल हैं जिसमें हम ओवरलोडिंग होते हैं। दूसरा, ओवर स्पीडिंग, गाड़ी तेज चलाना। गाड़ी तेज चलाना दो तरीके से होता है गलत। एक, जो आपकी लिमिट है हम उससे ऊपर चलाएं, 60 की लिमिट है 80 पे चला रहे हैं, गलत है। दूसरा एक और होता है भाई और बहनों, हम लिमिट में चला रहे हैं लेकिन रोड इतनी बिजी है कि उसे रैश ड्राइविंग बोलते हैं। फिर भी हमें यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट चलना पड़ता है, बार बार ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, बार बार एक्सीलरेटर देना पड़ रहा है। इसका मतलब हम सही नहीं चला रहे हैं। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन तो हम लिमिट में चला रहे हैं लेकिन फिर भी वो रैश ड्राइविंग है। तीसरा, डिस्ट्रैक्टेड, मतलब सामने चौकन्ना होकर नहीं चलाना। हम सबके हाथ में फोन होता है, सबके हाथ में फोन होता है, उसकी घंटी बजती है तो क्या होता है, नजर हटती है नजर, और नजर हटी तो घटना घटी। खाली फोन ही नहीं, थकान जो बहुत कॉमन है। हम लोग यहाँ जो चलाते हैं गाड़ी शायद 1 घंटा 2 घंटा दिन में चलाते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है, टाइम पे पहुँचना है, बच्चों को पिकअप करना है, टाइम पे ड्रॉप करना है, शाम को भी वही साइकिल चलती है, ट्रैफिक भी है और भी इश्यूज हैं। और तीसरा और जो आखिरी रीज़न दिखाया गया है वो है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लैक स्पॉट्स हैं, ग्रे स्पॉट्स हैं, उस पर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। लेकिन जो 3 हैं भाई और बहनों, वो मुझे लगता है कि हमारे कंट्रोल में है। बहुत आसान है हमारे लिए बोलना कि गवर्नमेंट ये करते, गवर्नमेंट ये करते, लेकिन 63 लाख किलोमीटर की रोड नेटवर्क है इस देश में, उसमें 80,000 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, नहीं संभाल सकते। हमें अपने आप को जिम्मेदार बनना होगा, अपने आप को। और खाली आप सबके लिए नहीं है, ड्राइवर्स के लिए, हम सबके लिए भी, क्योंकि हम सब चलाते हैं गाड़ी किसी न किसी कैपेसिटी में ना। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है इसमें। ह्यूमन है, नींद आना बहुत नेचुरल है। ह्यूमन है, फ़ोन बजता है, डिस्ट्रैक्ट, हमारा ध्यान हटना बहुत नेचुरल है, कुछ नहीं कर सकते। ओवर स्पीडिंग कई बार हो जाती है ना चाहते हुए भी। हमने आज जो कुछ सीखा, लेकिन गलतियां फिर भी हो सकती हैं। लेकिन आप टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी उसको डिटेक्ट कर सकती है। आप यॉन करेंगे, ब्लिंक, आपका रेट चेंज हो जाएगा, बॉडी को ऐसे स्क्रैच करेंगे, आपको खुजली हो रही है, आपकी सीट बेल्ट पीछे से लगी है, आगे से नहीं लगी है, या 2 गाड़ियों के बीच में आपका डिस्टेंस कम है, स्पीड लिमिट बढ़ी है, आप बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग कर रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी डिटेक्ट कर सकती है। तो हमारा मिशन ये है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सबको आत्मनिर्भर बना पाएँ, जिससे हम गवर्नमेंट के बड़े मिशन पे सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि ये सब पॉसिबल है। और काफ़ी कंपनियों ने इसको इंस्टॉल करके काफ़ी एक्सीडेंट रिड्यूस किए 6 से 9 महीने में। लेकिन जिम्मेदारी किसके साथ? हमारे अपने साथ। तो हम क्या कर सकते हैं? अगेन 3 चीज़ें कर सकते हैं हम।
जिम्मेदारी से चलाएंगे तो बच्चों की सुरक्षा रहेगी, उनके पेरेंट्स सेफ फील करेंगे। दूसरा, जो दूसरे कैसे हम सिखाएं, ये ट्रेनिंग आज हुई है, शायद 6 महीने बाद दोबारा हो पाए, इन 6 महीने में क्या हुआ। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये है, बहुत बड़ा मुद्दा, एक क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए। एक्सीडेंट हुआ रोड पे, आपका किसी प्राइवेट व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया, ब्लेम किसको मिलता है? आप स्कूल बस चला रहे हो, एक प्राइवेट कार से एक्सीडेंट हो गया, ब्लेम किसको मिलता है? कमर्शियल वाले को, स्कूल बस को मिलता है। क्या गलती हमेशा आपकी होती है? नहीं होती है। तो मुझे अच्छा लगा कि डैश कैम लगे हुए हैं, जिससे पता पड़ जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी। बहुत बहुत बड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के ये। तो बस दोस्तों यही गुजारिश है कि जल्दी नहीं है, सुरक्षा से चलाएं, हमारा भविष्य आपके पास में है, ऐसे दीपक सर ने बोला। थैंक यू सो मच। प्यारे होते हैं, सबकी माता पिता परिवार की तो जान ही बच्चों में बसती है, और जब आप गाड़ी लेके चलते हैं तो उसमें अमूमन 40 से 50 बच्चे होते हैं। तो आप ये समझिए कि आप 40 से 50 बच्चों के घरों के दीपक को लेके उसमें जा रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। हम रूल बना सकते हैं, हम आपका चालान भी कर सकते हैं, पर जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। अमित जी ने काफी सारी बातें बताई, पर मैं आपसे सिर्फ 2 बातें बोलूंगा। ओवर स्पीडिंग कभी मत करिए। हो सकता है स्कूल के लिए थोड़ी देर हो रही हो, कुछ भी हो जाए, आप आके अपने ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को बता दीजिए। बनारस में जाम लगना आम बात है, कभी कभी आप जाम में फंस जाते हैं, कुछ भी हो जाए, पर ओवर स्पीडिंग मत करिए। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है वो ये है कि हाईवेज पे कट को अवॉइड करने के लिए रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग होती है। और कई बार मैंने स्कूल बसेस को भी जाते देखा है, हालांकि वो जौनपुर का पार्ट है, पर हो सकता है आप भी जब हाईवे पे जाते हो, रिंग रोड पे जाते हो, तो कभी ऐसा होता हो कि आप राइट लेन में न जा करके थोड़ा सा डिस्टेंस बचाने के लिए रॉन्ग साइड से चले जाएंगे। अब होता क्या है कि हाईवेज हमारे बहुत अच्छे बन गए और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है व्हीकल्स की, तो जब आप रॉन्ग साइड से जाएंगे और पीछे वाला गाड़ी अगर आ रहा है और उसने ज़रा सा भी ओवरलुक कर दिया या उसका ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी भिड़ जाएगी। तो भूल करके भी जो है रॉन्ग साइड मत चलाइए। और अब गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेके आ रही है। पहले ये होता था कि जब एक्सीडेंट होता था तो हम भाग जाते थे ये सोच के कि कौन पुलिस के झमेले में फंसेगा। इसको ही अब खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक राहगीर योजना शुरू की है, जिसमें अगर आप जाते हैं किसी घायल को हॉस्पिटल लेकर के तो पुलिस आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, और जो हर जिले से राहगीर सेलेक्ट किए जाएंगे उनको 25,000 रुपये का इनाम भी सरकार दे रही है। ये सिर्फ इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को टाइमली हॉस्पिटल पहुँचाने। एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे का जो पीरियड होता है जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है, अगर उसमें आदमी को मेडिकल हेल्प मिल जाती है तो उसके बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप लोग अगर कभी भी सड़क पे ऐसी कोई स्थिति देखें तो कृपया वहाँ से हटे नहीं, गाड़ी साइड में खड़ी कर लें, एम्बुलेंस को कॉल कर दें, पुलिस को कॉल कर दें और ये इंश्योर करें कि वहाँ पे उस आदमी को मदद मिल जाए। और ये चीज़ मैं स्कूल बस चलाते हुए ही नहीं, आप कभी भी कहीं भी सड़क पे जा रहे हो, अपनी गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आपको अगर कोई भी हादसा दिखता है तो आप उसकी सूचना जरूर दें और उस आदमी की मदद करें। देखिए हमने, अगर आप डाटा पे जाएंगे तो अभी तक 1 जनवरी से लेके आज 1 हफ्ते पहले तक 13,000 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 7700 लोगों की मौत हुई है। तो ये 7700 लोगों की मौत नहीं हुई है, उन परिवारों की ही मौत हो गई है जिनके वो लोग थे, क्योंकि नॉर्मली जो अर्निंग मेंबर होता है वही घर के बाहर निकलता है, उसी का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है।
और अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे देखिए तो ये 20 से लेके 45 साल की उम्र के लोग ज़्यादातर उनकी ही डेथ होती है। ऐसी स्थिति में वो पूरा परिवार सफ़र करता है क्योंकि वही एक अर्निंग मेंबर होता है। इसी तरह आप लोग खुद एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, खुद आप एक पिता होंगे, भाई होंगे, तो आप खुद समझें कि ये रोड सेफ्टी हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने आपको बता दिया और आपने सुन लिया, इसे हमें एक हैबिट की तरह कल्टीवेट करना है। ट्रेनर्स मेरे अग्री करेंगे इस चीज़ से। तो जागरूक क्राउड है ये, और बिल्कुल राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, और फर्स्ट एड का जो यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हुआ, तो आई थिंक आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ किया। अच्छा लगा आपको? ये सच में अच्छा लगा? तो आवाज़ थोड़ी ऊंची आनी चाहिए ना। गुड, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद। ब्रिजेश पांडे जी, मुक्ति यादव जी, महेंद्र, अब यहाँ पे हथेली का निचला हिस्सा लगाइए, दूसरे इसमें सिर्फ पकड़िए, जोड़ लगाइए, इसको सीधा पूरा ऊपर आ जाए। आराम वैसे इतना भी जल्दी नहीं होता है। ऊपर में आएगा। फॉर्म चाहिए आपको? फॉर्म जिन्होंने कर लिया है वो प्लीज बता दीजिए, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा पीछे भी भर दिया है ना, आगे भी। आराम से, परेशान मत होइए आप लोग। सभी का करिए, हो गया। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, किस तरह का रहा, क्या कुछ संदेश है? आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुस्कान फाउंडेशन और सनबीम स्कूल्स की तरफ से ड्राइवरों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई तथा फर्स्ट एड कैसे लिया जाता है इसकी जानकारी दी गई। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हमारे न केवल जितने हमारे बस स्कूल के ड्राइवर्स हैं वो जागरूक होंगे, बल्कि एक्सीडेंट को कम करने में जो हमारा गवर्नमेंट का एक वो है कि हमको किसी भी हालत में हम 50% से कम डेथ्स को कम करना है, तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। चाहता हूँ वाराणसी के आरटीओ का और शिखर ओझा जी आज यहाँ पे हैं, पूरे विभाग का के सहयोग से, मुस्कान फाउंडेशन के सौजन्य से, जो सनबीम के सभी शाखाओं के परिचालकों का, ड्राइवरों का जो आपने ट्रेनिंग कराया है, ये बहुत ही अहम, इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ कि लाइफ सेविंग होगा। और हमारे ड्राइवर भाइयों ने ये पिछले 3-4 दिनों की वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा है। सड़क पे इतनी बहुमूल्य संपत्ति है ये बच्चे हमारे, उनको लेके ड्राइवर्स निकलते हैं, कंडक्टर्स जाते हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान वो रखते हैं। उसके लिए आज ये वर्कशॉप यहाँ आयोजित की गई थी। मैं मीडिया के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे काशी में, पूरे वाराणसी में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाए कि सबसे बहुमूल्य संपत्ति हमारी इन गाड़ियों में चलती है, वो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनका पूरा ख्याल रखें
और ऐसी ट्रेनिंग लें कि कभी ओवरटेक न करें, कभी ओवरलोड न करें और कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई हेडफोन ना लगाए, कोई फ़ोन का घंटी बजे तो ना उठाए, क्योंकि ट्रैफिक मात्र 1 मिनट की बात है। और जैसा सर ने अभी बतलाया आरटीओ साहब ने कि इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़कों पे कि जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि सड़क सुरक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर देखा जाता है अमूमन कई ऐसे स्कूलें हैं जहाँ छोटी बसें और संख्या ज़्यादा होती है, लोग के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई या किसी तरह का उसमें सुधार की जरूरत? देखिए, पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ और मैंने रिक्वेस्ट भी किया है आरटीओ साहब से कि जो लोग फिटनेस नहीं कराते, जो लोग पंजीकरण नहीं कराते, जो लोग लाइसेंस नहीं रिन्यू कराते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, आप चेकिंग करें। और जो छोटी कैब्स विशेषकर चलती हैं, छोटी गाड़ियां चलती हैं जिनमें सीएनजी सिलेंडर भी होते हैं, कभी सिलेंडर फटने की भी न्यूज़ आती है, कभी ओवरटेक करके पलटने की न्यूज़ आती है। छोटी गाड़ियां जो अधिकृत नहीं है स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए, ना उनमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स का कोई अनुपालन नहीं होता है, उनके विरुद्ध जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके वो करें। स्कूल की सारी संस्थाएं उनके साथ हैं। या फिर स्लोगन का जिक्र कर रहे थे वाहन के पीछे क्या उद्देश्य है? मैंने ये सोचा था कि वाहन के पीछे कम से कम इतना लिखें, सावधान, इस वाहन में भारत देश का भविष्य यात्रा कर रहा है।